कठिन समय में लिया गया मौन कभी कभी सबसे प्रभावी संवाद सिद्ध होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने एस्ट्रो मिस्ट्री परिवार में कुंभ राशि के सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। यह साप्ताहिक राशिफल श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी के बीच के लिए रहेगा। साथियों, समय की धारा कभी थमती नहीं और सितारों की करवट आपके सामने कुछ मौकों के दरवाजे खोलती है तो कुछ पेचीदा मोड़ भी ले आती है। इस हफ्ते सितारों का मूवमेंट आपको आपके प्रोफेशन के एरिया में एक नया और सकारात्मक मोड़ देने वाला है, जबकि इसके विपरीत आपके स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन और आपकी कमाई के मामलों में बड़ी रुकावटें दिलाने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपकी मून साइन यानी चंद्र राशि के बेसिस पर तैयार किया गया है। चंद्र कुंडली आपके माइंड और मेंटल पीस को रिफ्लेक्ट करती है। बात करते हैं कुंभ राशि के स्वामी शनि की। शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आपकी इच्छा पूरी तरह खत्म हो सकती है। आपके अंदर सुबह उठकर एक्टिव होने का स्टैमिना बहुत लो महसूस होगा। आप लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से बातचीत के दौरान बहुत सुस्त नजर आएंगे। आप अपने हुनर का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, जो आपके अंदरूनी डर को दिखाएगा। आप सामूहिक रूप से कोई जिम्मेदारी मिलने पर वहां से चुपचाप निकल जाने का रास्ता ढूंढेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपको शादी के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से अचानक कोई बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। आप काफी समय से अटके हुए पैसों को वापस लाकर अपनी जमा पूंजी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप रहस्यमयी और गुप्त बातों को बहुत ही संभले हुए और खूबसूरत तरीके से कह पाएंगे। आपकी बातचीत में एक अनुशासन दिखेगा, जिससे लोग आपकी बात को हल्के में नहीं लेंगे। आप अपनों की सुरक्षा और सुख के लिए कुछ नए और कड़े फैसले ले सकते हैं। आप पैसों के लेन देन में अनुशासन लाएंगे, जिससे परिवार का बजट मजबूत होगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप नए प्रोजेक्ट या काम को अपने दम पर शुरू करने का पूरा साहस जुटाएंगे। आप अपने हाथों की ताकत और हुनर के दम पर नए रास्तों पर चलने का हौसला दिखाएंगे। आप बिना डरे किसी भी चुनौती के सामने भाई बहन की ढाल बनकर खड़े हो सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर भाई बहन को नया काम शुरू करने का हौसला दे सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी ऊर्जा झोंक देंगे। आप किसी भी रुकावट के सामने झुकने के बजाय उसका डटकर सामना करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपने घर को सजाने और सुंदर गाड़ियां खरीदने पर धन खर्च करने का मन बनाएंगे। आप अपनी सूझबूझ से पैसों की बचत करने और बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आप अपने दिल को खुश रखने के लिए घर पर मनपसंद संगीत सुनेंगे, जिससे तनाव कम होगा। आप अपनी आवाज और गले को आराम देने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। आप अपने घरेलू उत्सवों में पारंपरिक खान पान और पकवानों को शामिल करेंगे। आप अपनी बातचीत में कुल की मर्यादा और संस्कारी भाषा का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी कला को निखारने के लिए दिन रात एक करने को तैयार रहेंगे। आप अपनी बनाई किसी चीज को पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन लेंगे। बच्चों के साथ किसी मुकाबले या खेल में हिस्सा लेकर आप उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। बच्चों के अंदर अनुशासन लाने के लिए आप खुद उनके सामने एक अच्छा उदाहरण रख सकते हैं। आप पार्टनर के साथ बातचीत में अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, जिससे रिश्ते में एक नया उत्साह दिखाई देगा। आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रहेंगे और उनके साथ हर पल को रोमांचक बनाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और सेहत से जुड़े कागजातों को बहुत संभाल कर रखने लगेंगे।
आप बीमारी के बारे में सही जानकारी जुटाकर इलाज का एक समझदारी भरा रास्ता चुनेंगे। आप विरोधियों की हर कमजोरी को बहुत बारीकी से पकड़ेंगे और खुद को सुरक्षित कर लेंगे। आप विरोधियों से मुकाबला करते समय अपनी जुबान और दिमाग का बहुत सही तालमेल बिठाएंगे। आप वर्क प्लेस पर हर काम का पूरा डेटा और हिसाब किताब रखकर टीम की मदद करेंगे। आप दूसरों को उनके अधिकारों और फायदों के बारे में समझाकर उन्हें अवेयर करेंगे। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आप वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से भागकर खुद को अकेला करने की कोशिश करेंगे। आप वैवाहिक जीवन को केवल स्वार्थ के नजरिए से देखना शुरू करेंगे, जिससे उलझने बढ़ेंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत में आप बहुत कम बोलेंगे, जिससे उनके मन में संशय बढ़ सकता है। आप मिलकर किए जा रहे बिजनेस में बड़े और नुकसानदेह बदलाव करने की हिम्मत दिखाएंगे। आप एग्रीमेंट्स के दौरान बहुत ही अजीब और रूखा व्यवहार करके सामने वाले का मूड खराब करेंगे। मीटिंग्स में आपकी एंट्री और बात रखने का तरीका बहुत ही बिखरा हुआ और अनप्रोफेशनल रहने वाला है। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। संकट के समय आप अपने अशांत स्वभाव के कारण बनी बनाई स्थिति को भी बिगाड़ देंगे। मुश्किल घड़ी में आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है और आप नया रास्ता नहीं खोज पाएंगे। लापरवाह लाइफस्टाइल की वजह से यूरिनरी या एलिमिनेशन अंगों में अचानक परेशानी आ सकती है। मनोरंजन में समय गंवाने से आप अचानक आई शारीरिक कमजोरी को पहचान नहीं पाएंगे। पैतृक धन को लेकर आप कोई ऐसा गुप्त सौदा कर सकते हैं जो बाद में भारी पड़ेगा। जायदाद से मिलने वाले पैसे को आप मौज मस्ती में उड़ाने की योजना बना सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप ऐशो आराम और लंबी सुखद यात्राओं के जरिए अपने भाग्य को नया मोड़ देंगे। आप सही रास्ते पर चलकर अपने सोए हुए भाग्य को जगाने में सफल रहेंगे। आप खुद आगे बढ़कर लंबी सुखद उच्च शिक्षा यात्राओं का फैसला लेंगे। दूर के सफर में आपकी सुख सुविधाएं आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगी। आपका झुकाव ऐसी पढ़ाई की तरफ होगा जो समाज में सुख सुविधाओं और जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ी हो। आप अपनी उच्च शिक्षा में डिजाइन या आर्ट से जुड़ा कोई नया और सुंदर विषय चुनने का मन बनाएंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। फायर फाइटिंग या एनर्जी सेक्टर से जुड़े ऑपरेशंस में मुश्किल स्थिति आने पर भी आप शांत रहकर काम करेंगे। फार्मा, हेल्थ केयर या मेडिकल सर्विसेज के सेक्टर में आप पूरी एनर्जी के साथ एक्टिव रहेंगे। आप अपने काम की जगह पर बहुत तेजी से फैसले लेकर पेंडिंग पड़े कामों को निपटाएंगे। अपने काम की जगह पर शांति बनाए रखने के लिए आप बहुत ही समझदारी भरा रुख अपनाएंगे। आप पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट्स के बीच अपनी एक बहुत ही मजबूत और बड़ी पहचान बनाएंगे। आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी लोकप्रियता बहुत गहरी और मजबूत होगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप सूझबूझ के साथ किसी बड़े जोखिम वाले हैवी इंडस्ट्रीज के काम में पैसा लगाकर फायदा कमाएंगे। आप समाज सेवा, ट्रस्ट या धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट से जुड़कर अपनी आय के साधन बनाएंगे। आप किसी नए खेल या मनोरंजन से जुड़े हुनर को सीखने में अपनी एनर्जी लगाएंगे। आप अपने बड़े ग्रुप या दोस्तों के साथ मिलकर कोई बड़ा विषय सीखने की योजना बनाएंगे। सर्कल में अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप पूरे तर्क के साथ खड़े रहेंगे। ग्रुप के साथ मिलकर किसी बड़े और अच्छे काम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपने लोन और उधारी का हिसाब चुकता करने के लिए एक शानदार प्लान बनाएंगे। आप कोर्ट कचहरी या विवाद के मामलों में बातचीत के जरिए खर्च को कम कर सकते हैं। आप दूसरों की बातों में आए बिना अपनी सूझबूझ से उलझनों से बाहर निकलेंगे। आप वाद विवाद की स्थितियों से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। आप एलर्जी और सांस की पुरानी दिक्कतों को काबू कर लेंगे। आप अपनी याददाश्त को मजबूत करके मानसिक थकावट को मिटा देंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। राहु के लिए आप शनिवार की रात को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अलसी के तेल का दीपक जलाएं।
केतु के लिए आप शाम के समय किसी पुराने मंदिर या सुनसान स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।